हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम बीएमएस सेकेंड ईयर के चैप्टर फर्स्ट रस शास्त्र जो है उसके चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। इसका नाम है रस शास्त्र का ऐतिहासिक विवेचन। यहाँ पे सबसे पहले रस शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि रस शब्द के बारे में आपने फिजियो में भी पढ़ा होगा। रस शब्द के बारे में कि रस क्या होता है ना। तो अपन रस शास्त्र में सबसे पहले रस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि रस क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि भौतिक स्वरूप। तो आपने नॉर्मली एक निरुक्ति पढ़ी होगी, रसति अहर गच्छति इति रस है। जो ऊंचाई से निम्नता की ओर आए उसको रस बोलते हैं। पहला डिवाइडेशन कर दिया हमने भौतिक स्वरूप के अकॉर्डिंग। अब दूसरे डिवाइडेशन में चलते हैं हिंदी साहित्य। मतलब हिंदी में भी तो अपन ने रस पढ़े थे, 9 टाइप के रस होते थे ना। श्रृंगार रस, हास्य रस, वात्सल्य रस, विभत्स रस, रौद्र रस, करुणा रस, वीर रस, भक्ति रस और विस्मय रस। ठीक है, 9 टाइप के रस हो गए। फिर आयुर्वेद में भी हमने पढ़े, अष्टांग पढ़ी होगी आपने। तो वहाँ पे भी आपने एक निरुक्ति पढ़ी होगी, रसनार्थो रस है। फिर वहाँ पे आपने 6 रस पढ़े होंगे, मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस, है ना। और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी कि प्रथम जो धातु है या प्रथम जो दुस्स्य है वो भी तो रस होता है। फिर उसके बाद में रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है ना, आगे जो धातु का निर्माण होता है। और एक है दार्शनिक रूप में शिव का जो वीर्य है वो रस कहलाता है, मम देहो रस है। शिव के शरीर के वीर्य को भी रस बोलते हैं। दार्शनिकों ने बोला, ये जो फिलोसॉफिकल बातें करते हैं ना उन्होंने बोला है। और रस शास्त्र ने क्या बोला है, अपन पढ़ रहे हैं मेनली रस शास्त्र, तो हमारा फोकस इसी पे होगा कि रस शास्त्र ने रस से क्या लिया है। तो रस शास्त्र ने रस शब्द से पारद का ग्रहण किया है, जिसकी निरुक्ति है रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभि दीयते। सर्व धातु नाम सभी धातुओं का, रसनात् का मतलब भक्षण कर ले, उसको रस बोलते हैं। पारद के अंदर अगर आप कोई भी धातु डालोगे तो वो सभी धातुओं का भक्षण कर लेगा, उसको रस बोलते हैं। मैंने आपको रस का डिवाइडेशन बता दिया भौतिक स्वरूप के अकॉर्डिंग, रसति अहर गच्छति इति रस है। दार्शनिक स्वरूप के अकॉर्डिंग मम देहो रस है। हिंदी साहित्य में 9 रस बता दिए, आयुर्वेद में 6 रस बता दिए, रसनार्थो रस है या प्रथम जो दुस्स्य था वो भी रस था। रस शास्त्र में मैंने आपको बता दिया कि पारद को रस बताया गया है और रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभि दीयते बोला गया। ठीक है, अब रस की निरुक्ति। उससे पहले अपन रस की पर्याय भी याद कर लेते हैं। कोई भी 4 पर्याय आप याद कर लेना, आपको जो अच्छे लगे। पारद, स्वरस, जल, द्रव्य और निर्यास। ठीक है, आगे अगर आप आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो। अब पारद की निरुक्ति की बात करते हैं। पारद की निरुक्ति, फर्स्ट निरुक्ति ये रही, रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभि दीयते। सर्व धातु नाम सभी धातुओं का, रसनात् मतलब भक्षण करें, रस इत्यभि उसे रस कहते हैं। जो सभी धातुओं का भक्षित कर ले उसे रस कहते हैं। अभी बताया ना, पारद के अंदर कोई भी धातु डालेंगे तो उसका भक्षण कर लेगा। फिर आप मैंने बात की थी मम देहो रस है, बस इतना ही याद करना है आपको, मम देहो रस है। दार्शनिक स्वरूप में बात की थी, मम देहो रस है। शिव के शरीर का जो वीर्य है वो रस कहलाता है। फिर तीसरी निरुक्ति की बात कर रहे हैं, ये रही, जरा रंग मृत्यु नाशियो रसते व रसोमत है। जिससे बुढ़ापे का नाश होता है, रोग का नाश होता है और मृत्यु का नाश होता है, उसको रस बोलते हैं। 3 निरुक्तियाँ पढ़ ली आपने। रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभि दीयते, मम देहो रस है, जरा रंग मृत्यु नाशाय रसते व रसोमत। तीनों निरुक्तियाँ हो गई, अर्थ भी मैंने समझा दिया आपको। रस शास्त्र का इतिहास, इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है। आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा ब्रह्मा जी थे, रस शास्त्र के प्रथम उपदेष्टा शिव हैं, बस।
आयुर्वेद के प्रथम उपदेष्टा ब्रह्मा जी थे। रसशास्त्र के प्रथम उपदेष्टा शिव हैं। मैं जो बता रही हूँ ना उतना बहुत सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उतना ही बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है या जो आता है। इसके अलावा फालतू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 टाइप की चिकित्सा बता रखी, आथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्यजा। क्वेश्चन आता है रसशास्त्र में चतुर्वेद चिकित्सा के बारे में बताइए। तो आप क्या क्या नाम लिखने, आथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्यजा। देवी का जो मतलब है ना वो रसशास्त्र रस चिकित्सा से लिया गया है। देखो ये रहा, देवी चिकित्सा जो है उससे रस चिकित्सा का ग्रहण किया गया है। ठीक है, यहाँ से और कुछ नहीं आता। तंत्र के पर्याय पूछे जाते हैं, है ना। तंत्र के पर्याय बताओ। आयुर्वेद, विद्या, शाखा और सूत्र, ये तंत्र के पर्याय है। आयुर्वेद, विद्या, शाखा और सूत्र, ये तंत्र के पर्याय है। ये इम्पोर्टेंट है। रस शास्त्र में 84 सिद्धों और 8 सिद्धियों का उल्लेख मिलता है, याद रखना। 84 सिद्धों का मतलब क्या होता है, जिन्होंने रस शास्त्र में प्रसिद्धता हासिल की हो उनको सिद्ध बोलते हैं। और उनमें कितने प्रसिद्धता हासिल की, कितने लोगों ने, 84 ने। और सिद्धियाँ, जिससे प्रसिद्ध, किस रीजन से प्रसिद्ध लोगों ने, उस प्रसिद्ध लोगों ने प्रसिद्धता हासिल की, वो होती है सिद्धियाँ। कितनी होती है सिद्धियाँ, 8। और सिद्ध कितने थे, 84। 84 सिद्धों और 8 सिद्धियों का रसशास्त्र में वर्णन मिलता है। यहाँ से पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ये कोई मतलब नहीं है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये आगे रसेश्वर दर्शन में आ जाएगी, तो आप यहाँ रहने दो, आगे देख लेंगे। जो PDF शायद 2 बार बन गई दिखती है ना। ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको, है ना। बस उतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको बताया है। बस आपको इतना याद रखना है, ये जो संहिताएं आती है ना, ये आप जब चरक संहिता पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, सुश्रुत संहिता में फेनास्म का सबसे पहले वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। बस इतना ही याद रखना। फेनास्म का मतलब होता है संख्या। बस और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यार ये चैप्टर बड़ा है लेकिन इसमें है कुछ नहीं इतना। अब ये जो ग्रंथों के नाम है ना, यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, इनके राइटर का नाम पूछा जाता है। रसार्णव ग्रंथ किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है। रसार्णव जो ग्रंथ है ना वो भैरवानंद योगी ने लिखा था। बार बार रिपीट करोगे, रसार्णव भैरवानंद योगी, रसार्णव भैरवानंद योगी, रसार्णव भैरवानंद योगी, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। गोरक्ष संहिता का याद करने की ज़रूरत ही नहीं, गोरखनाथ सीधा सीधा याद हो जाएगा। गोरखनाथ ने लिखा था। रसेंद्र चूड़ामणि सोमदेव ने लिखा था। ये याद रखना, चूड़ा किसने पहनाया था, सोमदेव ने पहनाया था। ट्रिक बता रही हूँ, चूड़ा किसने पहनाया था, सोमदेव ने पहनाया था। तो रसेंद्र चूड़ामणि ग्रंथ जो था वो सोमदेव का ग्रंथ है, सोमदेव ने लिखा था।
जो बता रही हूँ सिर्फ वो ही याद करने हैं आपको। रस रत्न समुच्चय दो हैं, रस रत्न समुच्चय और रस रत्नाकर, है ना। इसमें याद रखना जिस ग्रंथ का नाम बड़ा है ना उसके लेखक का नाम छोटा है। अपन को नॉर्मली इनमें लेखक के नाम तो याद हो जाते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि रस रत्न समुच्चय का कौन सा था और रस रत्नाकर का कौन सा था। तो रस रत्न समुच्चय क्या है, बड़ा नाम है, तो इसमें छोटा रस वाग्भट में सिर्फ रस को याद रखना है। रस रत्न समुच्चय बड़ा नाम है तो उसमें रस वाग्भट आएगा, और रस रत्नाकर रस रत्न समुच्चय से छोटा है तो इसके लेखक का नाम बड़ा आएगा, तो इसमें नित्यनाथ है। रसेश्वर दर्शन याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रसेश्वर दर्शन जो होता है माधव आचार्य कृत सर्व दर्शन संग्रह से उद्धृत का मतलब लिया गया है, जो कि 14वीं शताब्दी से भी पूर्व में प्रमाणित दर्शन है ये। और इसका जो उल्लेख है ना वो इसलिए किया गया है, इसमें सबसे मेन जो पॉइंट है ना वो ये बताया गया पिंड स्थैर्य द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। बस ये लाइन ही आपको याद करनी है, पिंड स्थैर्य द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। दोबारा रिपीट करूँ, रसेश्वर जो दर्शन है वो 14वीं शताब्दी से पूर्व का प्रमाणित ग्रंथ है, जो कि माधवकृत सर्व दर्शन संग्रह से लिया गया है। और इसका उल्लेख इसलिए मिलता है क्योंकि पिंड स्थैर्य द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करनी होती। सारंगधर संहिता, सारंगधर मिश्र याद हो जाएगा। रसेंद्र चिंतामणि, अब देखो अपन ये नहीं बोलते जब आपको चिंता हो या ज़्यादा डिप्रेशन हो तो सुरा का पान करना चाहिए। देवता भी तो ऐसे ही करते थे, जब वो ज़्यादा चिंता में होते थे सुरा का पान करते थे। इंद्र जो नहीं था, इंद्र को ऐसा लगता था कि मेरा स्वर्ग कोई छीन ले जाएगा, तो वो बार बार सुरा पीता था ताकि उसको टेंशन ना हो। तो देखो जहाँ चिंता आएगी वहाँ सुरा आएगी। तो रस चिंतामणि अनंत देव सूरी, सूरी मतलब सुरा आ गई ना, जहाँ जहाँ चिंता वहाँ वहाँ सूरा। रस चिंतामणि अनंत देव सूरी। और कुछ भी याद नहीं करना है आपको ना, एक ये भी देख लेना ना, रसेंद्र सार संग्रह जो है गोपाल कृष्ण भट्ट। भाव प्रकाश याद हो ही जाएगा, भाव प्रकाश भाव मिश्र। योग रत्नाकर, आपने कभी नारायण को देखा है? वो एक अलग ही योग की सिचुएशन में नहीं रहते, एक पैर को दूसरे पैर पे रख के खड़े रहते हैं। उनके हाथ में भी उनके कितने जो भुजाएं होती है, एक किधर होती है एक किधर है। उनको देख के ऐसे नहीं लगता कि जैसे कोई योग की पोजीशन हो। तो जहाँ जहाँ आपको योग आए ना, जैसे योग रत्नाकर आया तो आपको तुरंत है ना वहाँ पे नारायण याद आ जाना चाहिए कि योग रत्नाकर आया है, योग आया है तो मुझे नारायण लिखना है। योग रत्नाकर आया है तो मैं नारायण शेखर लिख दूंगा। तो योग रत्नाकर के लेखक का नाम है नारायण शेखर। ठीक है। भेषज रत्नावली गोविंद दास सेन, ये ना आपको भेषज पढ़ाने के लिए गोविंद सर आएंगे। वो रस शास्त्र पढ़ाते हैं, लेकिन आप भेषज से याद कर लेना उनको ना, कि भेषज जहाँ जहाँ आएगी वहाँ गोविंद दास सेन आएंगे। रस तरंगिणी, आपने देखा होगा तरंगी नदियों में चलती है, तो अपन नदी के किनारे बैठते हैं तो हमें सुकून मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो जहाँ जहाँ तरंगे आएगी वहाँ वहाँ आनंद आएगा। तो जहाँ जहाँ रस तरंगिणी आएगा वहाँ सदानंद शर्मा आएगा, जहाँ जहाँ तरंगे वहाँ वहाँ आनंद। तो रस तरंगिणी के लेखक का नाम सदानंद शर्मा। ठीक है। जैसे मैंने याद किया था मैं आपको वैसे ट्रिक्स बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रसामृत का यादव जी तिरकम जी नॉर्मल याद हो जाएगा।
रस शास्त्र का त्रिदेव, इतना याद रखना है बस। बस ये ख़त्म हो गया। अब रसशाला, रसशाला में तुम्हें लेके जाएंगे फार्मेसी में च्यवनप्राश बनाने के लिए, है ना। तो रसशाला का मतलब होता है फार्मेसी, जहाँ पे ड्रग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रसशाला के संचालन के सबसे पहले बताया गया, रसशाला के संचालन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। गुरु ज़रूरी है, शिष्य ज़रूरी है, कालीन स्त्री ज़रूरी है, और भृत्य का मतलब परिचारक। कालीन स्त्री के बारे में आगे बताऊंगी मैं आपको ना। भृत्य का मतलब परिचारक। अब योग्य गुरु के लक्षण बता रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। रसशास्त्र के ज्ञान को देने वाला होना चाहिए योग्य गुरु, आचार्य होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, कर्म कुशल होना चाहिए, उत्तम आचरण वाला होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, पवित्र, धर्मज्ञ, सत्यवादी, रसशास्त्र का पूर्ण ज्ञाता, वेद पुराण के तत्वों को जानने वाला होना चाहिए, निर्मल हृदय, शिव भक्त, देवी भक्त, सदा शांत चित्त रहने वाला, रस मंडप का ज्ञाता होना चाहिए, और महावीर, देवताओं की पूजा करने वाला होना चाहिए। बस बहुत है इतना। योग्य शिष्य के गुण बता रखे हैं यहाँ पे, देखो। शिष्य जो है वो गुरु भक्त होना चाहिए, सदाचार वाला होना चाहिए, सत्यवान, दृढ़ प्रतिज्ञा, आलस्य रहित, अपने धर्म को जानने वाला, सदा गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, अहंकार ईर्ष्या रहित, अपने कुल का आचरण करने वाला, अत्यंत परिश्रमी, शक्तिशाली, शांत स्वभाव वाला होना चाहिए। अयोग्य इसके विपरीत हो जाएगा। योग्य परिचारक के गुण, मेहनती होना चाहिए, शिष्य से अधिक गुणवान होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, शुद्ध आचरण वाला होना चाहिए, साहसी और बलवान होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए। बहुत है इतना। कालीन स्त्री, देखो कालीन स्त्री के लिए सबसे पहले तुम लोगों को यही याद करना है कि कालीन स्त्री होती क्या है। जो कृष्ण पक्ष में ऋतुमती स्त्री होती है उसको कालीन स्त्री बोला गया है, पहला। फिर आते हैं उसके गुणों पे। उस स्त्री के बाल घुघराले स्निग्ध होने चाहिए, कमल जैसे सुशोभित नेत्रों वाली होनी चाहिए, वो युवती सुंदर होनी चाहिए, है ना। और उसका भाषण जो होता है वो मृदु और मधुर होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ऐसी स्त्री की क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहले आती है खुशी। जैसे ड्रग, कोई भी ड्रग लेते हैं अपन, तो अगर अपन खुश रहते हैं तो चाहे वो थोड़ी कम इफेक्टिव हो पर जल्दी इफेक्ट दिखा देती है। और कोई भी ड्रग चाहे कितनी भी इफेक्टिव हो, अगर मन अंदर से दुखी है या हम दुखी है ना, तो वो ड्रग जल्दी इफेक्ट नहीं दिखाएगी। तो यहाँ से उस स्त्री को लेने का मतलब यह है कि खुशी से लिया गया है एक तरीके से, कि आप खुश रहे। ऐसी स्त्री जो आपके मन को अच्छी लगे, जिससे खुशी हो आपको, है ना। तो जो भी ड्रग लोगे आप, वो जल्दी काम करेगी। अगर कालीनी स्त्री नहीं हो तब क्या करेंगे। कालीनी स्त्री नहीं होती तो सामान्य सुंदर स्त्री को एक कृश शुद्ध गंधक घृत के साथ 3 सप्ताह तक खिला दो। एक कर्ष शुद्ध गंधक घृत के साथ 3 सप्ताह तक खिला दो तो कालीनी स्त्री जैसा वो बिहेव करने लग जाती है। अब रसशाला के स्थान का चयन, कोई भी प्रॉपर्टी अपन देखने जाते हैं तो क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए वहाँ पे। जो स्थान हो भय और आतंक से रहित, मतलब वहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं आता है ना, वो नहीं होना चाहिए। शिव और पार्वती का पूजा स्थल होना चाहिए, क्योंकि रसशास्त्र जहाँ है वहाँ तो शिव और पार्वती होनी ही है, उपदेष्टा हैं शिव और पार्वती। जहाँ शिव उपदेष्टा हैं तो जहाँ शिव होंगे वहाँ पार्वती ऑब्वियसली होगी, है ना। तो समृद्ध शुभ गुणों वाली लक्षणों वाली नगरी में विद्वान रसशास्त्री, ये कोई जरूरी नहीं। नगर जो होता है वो 4 दीवारी से ढका हुआ होना चाहिए, वातायन होना चाहिए, खिड़कियों से युक्त होना चाहिए, और वहाँ पे औषध होनी चाहिए। भैया आपको औषधियाँ बनानी है तो कच्ची औषधियाँ तो वहाँ होनी चाहिए ना पहले से, और जल भी होना चाहिए, बनाने के लिए ज़रूरी है। और वहाँ पे उपवन वगैरह सब अच्छे से होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत है, नॉर्मल देख लेना ना। अब रसशाला में कार्यों का विभाजन बता रखा है, तो मैं आपको बताती हूँ। रसशाला में कार्यों का विभाजन, जैसे अपन घर नहीं बनाते, तो घर बनाते तो अपन ये नहीं बोलते कि
इस साइड में आपको रसोई रखनी है, इस साइड में आपको अपना बेडरूम रखना है, इस साइड में आपको मेन गेट का मुंह करना है ना। ऐसे बनाते हैं ना अपने घर पे ब्राह्मण वगैरह आते हैं, वो पहले डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं। आजकल तो वैसे आर्किटेक्ट हो गए है ना, तो वो भी ये सोच के ही बनाते हैं कि इधर रसोई बननी चाहिए और इधर गेट का मुख होना चाहिए। तो वो डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कार्यों का विभाजन। तो सबसे पहले देखो मैंने कर रखा है ऊपर, आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट सबसे ऊपर है ना उत्तर लिखना है आपको। आप खुद बनाओ है ना, एरो करके सबसे पहले ऊपर उत्तर लिखना है, नीचे दक्षिण लिखना है। राइट साइड में आपको पूर्व लिखना है, लेफ्ट साइड में आपको पश्चिम लिखना है। उत्तर और पूर्व के बीच आपको ईशान कोण बनाना है। उत्तर और पश्चिम के बीच आपको वायव्य कोण बनाना है। दक्षिण और पूर्व के बीच आपको आग्नेय कोण बनाना है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में आपको नेतृत्य कोण बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में। उत्तर में वेधन कर्म किया जाता है, वहाँ पे भेदने का कर्म किया जाता है किसी भी चीज़ को। दक्षिण में कूटने पीटने का कर्म किया जाता है। पूर्व में रस भैरव की स्थापना की जाती है। पश्चिम में प्रक्षालन, पश्चिम प्रक्षालन। ठीक है, प्र से याद रख लेना, प से पश्चिम और प से प्रक्षालन। उत्तर और पूर्व में ईशान कोण। ईशान कोण में हमेशा औसत संग्रहण किया जाता है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में वायव्य कोण। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायु जो होती है वो सुखाने का काम करती है ना, तो औसत को सुखाने का कर्म है वो वायव्य कोण में होगा। पश्चिम और दक्षिण में नैऋत्य कोण। नैऋत्य और शस्त्र त्र आ रहे ना दोनों में, तो नैऋत्य से याद रखना, शस्त्र गर्म किया जाता है। और पूरब और दक्षिण इसमें आग्नेय कोण होता है। ये कोण होता है तो अग्नि कर्म किया जाता है। आ गया समझ में? अब लिखोगी तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। अब देखो, ये बात कर ली कार्यों का विभाजन। अब रसशाला में संग्रह औषधियाँ और संग्रह योग्य उपकरण। औषधियाँ में महारस होंगे, उपरस होंगे, साधारण रस, धातु, उपधातु, शुद्धा वर्ग, पंचलवण, त्रिसार, अम्ल वर्ग, ये सारे आप रसशास्त्र में पढ़ोगे। ये उपकरण भी आपको पढ़ना है और औषधियाँ भी आपको पढ़नी है। आसवरिष्ठ, क्वाथ, निर्माण, भांडे, टंकियाँ, लोहे, कांस्य, ताम्र, पत्थर से बनी हुई कुंडियाँ, संडासी, चिमटे, छोटी छोटी सलाखाएँ, कोयले, गोबर, बालू का, छुर्री, कुर्चिका, पालिका तथा रसशास्त्र में प्रयुक्त अन्य द्रव्य, अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। ये सारे आप है ना रसशास्त्र में पढ़ लोगे। वन्योपल वगैरह जो होते हैं वो पुट देने के काम आते हैं। मूसा निर्माण में मृतिका, उल्लूखल यंत्र, बहुत सारे यंत्र आएंगे। यंत्र का एक अलग से चैप्टर है, तो आपको सारे यंत्र है ना यहाँ पे लिख देने हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको सारे यंत्र याद हो जाएंगे और वो सारे यंत्र आपको संग्रह योग्य उपकरण में लिख देने हैं। और संग्रह योग्य औषधियाँ आप पूरे चैप्टर में औषधियाँ ही औषधियाँ हैं, वो सारी जो आएगी वो आपको संग्रह योग्य औषधियों में लिख देनी है। याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको बिल्कुल भी। रस मंडप का निर्माण। तो रस मंडप, शादी में मंडप नहीं बनाते क्या, उससे कोरिलेट करके देखना आप है ना, आपको जल्दी याद होगा। सुसज्जित रसशाला के समीप समतल स्थल तथा प्रदीप स्थान पर अत्यंत गोपनीय विस्तृत कपाट व सुशोभित होना चाहिए। सुसज्जित होना चाहिए, सुशोभित होना चाहिए, छत्र से सुशोभित होना चाहिए, पताका और छत्र से, और सुगंधित पुष्प मालाओं को लटकाने वाली खूंटी युक्त होना चाहिए। बस इतना बहुत है। और भूमि समतल पे होना चाहिए, दर्पण के समान चिकना होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सुसज्जित होना चाहिए, पताका और छत्र से सुशोभित होना चाहिए, और चारों ओर सुगंधित पुष्प माला को लटकाने वाली खूंटियों से युक्त होना चाहिए, और मंडप की जो भूमि है वो समतल और चिकनी होनी चाहिए। ठीक है। रसलिंग की स्थापना। लिंग का मतलब क्या होता है? शिवलिंग नहीं होता, वहाँ से लिया गया ये। वो शिवलिंग को ही यहाँ पे अगर
इस प्रोसेस से बनाया जाता है तो उसको रसलिंग बोल देते हैं। रस मंडप के मध्य में शुद्ध स्वर्ण पत्र 3 निष्क यानी 12 ग्राम और शुद्ध पारद 9 निष्क यानी 12 ग्राम आपने शुद्ध स्वर्ण पत्र लिया और 36 ग्राम आपने शुद्ध पारद लिया। उन दोनों को लेकर नींबू स्वरस से घोटकर पीठी बना ली और पीठी बना के शिवलिंग का निर्माण कर लिया। अब उस शिवलिंग को है ना आपने नींबू स्वरस में डालकर दोला यंत्र द्वारा कांजी में 1 दिन तक स्वेदन किया और फिर स्वच्छ जल से धोकर रसलिंग की स्थापना कर दी। ये दोला यंत्र आप सब सारे ना यंत्र में पढ़ोगे, अभी आप इतना वो मत लो लोड। क्या किया, 12 ग्राम हमने क्या किया, स्वर्ण पत्र लिए, 36 ग्राम शुद्ध पारद लिया, दोनों को नींबू स्वरस की भावना देके घोट के पीठी बना ली। उस पीठी से शिवलिंग बना लिया। शिवलिंग में क्या किया, नींबू स्वरस में डालकर दोला यंत्र से उसका 1 दिन तक स्वेदन कराया, फिर स्वच्छ जल से धो के रसलिंग की स्थापना कर दी। बस अब ये याद रखना मत, मतलब एक बार देख लेना। शिवलिंग की भांति पूजन करने पर जो फल मिलता है उससे करोड़ों गुना फल पारद के शिवलिंग पूजन से होता है। रस औषधियों का महत्व, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन आता है यहाँ से। श्लोक पे चलते हैं, इसका श्लोक याद करना है आपको, ये रहा, इतना ही याद करना है बस। रसौषधि स्वल्पा ही मात्रा विपुला गुणाश्च सद्यो ही तदीपन पाचनश्च। स्वल्पा ही मात्रा, इसकी स्वल्प मात्रा ही है ना रस औषधियों की, वो ही विपुला गुणा, विपुल बहुत सारे गुणों से युक्त होती है। सद्यो ही तदीपन पाचन, और ये है जो औषध है वो शीघ्रता, सद्यो का मतलब शीघ्रता से, तदीपन पाचन, इनका दीपन पाचन हो जाता है, मतलब इनका शीघ्रता से पाचन हो जाता है। क्या बताया मैंने, स्वल्पा ही मात्रा विपुला गुणाश्च सद्यो ही तदीपन पाचन। स्वल्प मात्रा होती है वो ही विपुल बहुत सारे गुणों से युक्त होती है और इसका जल्दी से दीपन पाचन हो जाता है। ठीक है, श्लोक याद करना है। रस और रसायन, चलो हम इसका डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। रस क्या होता है, पारद होता है, और रसायन तो औषध होती है, जो आम्ल की पढ़ते हैं अपन, हरित की पढ़ते हैं, विविध की पढ़ते हैं। तो रसायन की निरुक्ति आप द्रव्य गुणा में भी पढ़ोगे। तो रस से तो मतलब पारद है, रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्याभिधीयते। और रसायन की निरुक्ति है लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम। दोनों की निरुक्तियाँ होगी। सेकंड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, रस पारद का बोधक है और रसायन जो होता है वो द्रव्यों का बोधक है। हरित की विविध की द्रव्य है, द्रव्यों के कर्म का बोधक है। देखो, निरुक्ति की बात अपन ने कर ली। अब रस क्या है, रस तो पारद है, और रसायन जो होता है ना वो क्या होता है, धातु की शिथिलता से जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, ऊपर चलते हैं, देखो आपको वो वहाँ मिलेगा, ये रहा। पहला अपन ने बात की, दोनों की निरुक्ति की बात कर ली। रस की निरुक्ति रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्याभिधीयते। रसायन जो होता है लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम। अब रस क्या होता है, रस पारद होता है, और रसायन जो होता है वो धातु की शिथिलता से उत्पन्न रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। मतलब धातु की शिथिलता से जो भी रोग होंगे वो रसायन से ठीक हो जाएंगे। रस जो होता है ना वो द्रव्य का बोधक है, और रसायन जो है वो कर्म का बोधक है। ठीक है, 3 डिफरेंसेस पढ़ लिए अपन ने। पहले निरुक्ति की बात कर ली, फिर बोल दिया कि रस पारद है और रसायन धातु की शिथिलता से उत्पन्न होने वाले रोगों का नाश करता है। फिर तीसरी बात की, रस द्रव्य का बोधक है और रसायन कर्म का बोधक है। अब अपन रसीश्वर दर्शन की बात कर लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से ही समझना है इसको, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। रसीश्वर दर्शन जो है ना का मेन उद्देश्य क्या था,
मैंने आपको पहले भी बताया, पिंड स्थैर्य द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ऋषीश्वर दर्शन ने ये बोला कि प्राण, मन और शुक्र वो सबसे ज़्यादा चंचल होते हैं। प्राण और मन को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राण और मन, शरीर में 3 वस्तुएं प्राण, मन और शुक्र अत्यंत चंचल होते हैं। प्राण और मन को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम करते हैं ना। प्राण और मन तो अपन ने नियंत्रित कर लिए, अब शुक्र को भी नियंत्रित करना है। तो शुक्र के पर्याय पूछ लिया आपसे, यहाँ पे शुक्र के पर्याय भी बता रखे हैं। शुक्र के पर्याय बिंदु और वज्र, यहाँ से याद कर लेना। तो शुक्र के चंचलत्व को नष्ट करने के लिए, चंचलत्व को नियंत्रित, नष्ट ज़्यादा सही शब्द नहीं है, नियंत्रित बोल सकते हैं अपन। नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे? उसको ऊर्ध्व गति कराते हैं, बिंदु को या शुक्र को ऊर्ध्व गति कराते हैं। इस ऊर्ध्व गति कराने से व्यक्ति अजर अमर हो जाता है और इस क्रिया को वज्रोली क्रिया कहते हैं। याद रखना, शुक्र के चंचलत्व को नियंत्रित करने के लिए शुक्र की ऊर्ध्व गति करा देना, ये वज्रोली क्रिया कहलाता है। और वज्रोली क्रिया से मनुष्य अजर अमर हो जाता है, वज्रोली मुद्रा। अब आगे याद रखना, स्त्री के रज को आकर्षित करके, ठीक ना, स्त्री के रज को आकर्षित करके बिंदु के साथ मिलाकर उसको ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, उसको वज्रोली का मुद्रा कहते हैं। देखो, वज्रोली मुद्रा और वज्रोली का मुद्रा 2 चीजें हैं। तो वज्रोली मुद्रा में क्या होता है? वज्र की या बिंदु की जो है ना वो ऊर्ध्व गति कराई जाती है, ठीक है। और वज्रोली का मुद्रा में क्या होता है? स्त्री के रज को आकर्षित करके बिंदु के साथ मिलाकर, या मतलब कह सकते हैं शुक्र के साथ मिला के ऊर्ध्वगामी, यानी दोनों को मिला के ऊर्ध्वगामी गति की जाती है, उसको वज्रोली का मुद्रा कहते हैं। अकेले शुक्र की गति वज्रोली, दोनों मिला के गति की जाती है, उसको वज्रोली का मुद्रा। मिथुनी भाव में शुक्र को ऊर्ध्वगामी गति कराना ही वज्रोली का मुद्रा है, ठीक है। अब देखो, अपन यहाँ बात कर रहे हैं, एक तो पारद की, एक गंधक की और एक अभ्रक की, 3 चीज़ें होती है ना। पारद जो होता है वो शिव का वीर्य होता है, ठीक है। गंधक जो होता है वो जो होता है पार्वती का रज होता है। देखो, पारद शिव का वीर्य है, गंधक पार्वती का रज है, और अभ्रक जो है वो पार्वती का शुक्र है। गंधक पार्वती का रज है, अभ्रक पार्वती का शुक्र है, ठीक है। ये देखो नीचे बता भी रखा है, अभ्रक यहाँ बता रखा है, पारद यहाँ बता रखा है और गंधक यहाँ बता रखा है। तीनों चीज़ें बता दी मैंने। पारद शिव का वीर्य है, गंधक पार्वती का रज है, अभ्रक पार्वती का शुक्र है। ये याद रख लेना कि ऋषीश्वर दर्शन का हठ योग से बहुत घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी साफ PDF नहीं बनी है, आप एक बार बुक में देख लेना। यहाँ पे ये है कि रस जो होता है ना वो अगर मूर्छित होगा ना, रस अगर मूर्छित होगा तो रोगों को दूर करेगा, और मृत होगा तो जीवन देगा। अपन आगे आप अष्टादश जो संस्कार है ना पारद के,
वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे मूर्छन को, वहाँ पे अपन मूर्छित करेंगे पारद को। तो पारद को जब मूर्छित करते हैं तो उसमें रोगनाशक शक्ति की उत्पत्ति होती है, और जब पारद मृत होता है तो वो जीवन देता है। और जब बद्ध मतलब उसको बांध लिया जाता है तो खेचरता मतलब उड़ान, आकाश में उड़ने योग्य बना देता है। ठीक है, पारद को मूर्छित किया तो रोगों को दूर करने वाला हो गया, मृत करने पर जीवन देने वाला हो गया, और बद्ध करने पे खेचरता देने वाला हो गया। अब देखो, ये इम्पोर्टेंट है। दशेश्वर दर्शन का वर्णन 14वीं सदी में सर्वप्रथम माधव आचार्य का सर्वदर्शन संस्कार संग्रह से उद्धृत किया गया है ना। पारद के 16 संस्कार बताए गए, 16 संस्कार, उसमें धातु परिवर्तन संस्कार है। 16वां जो संस्कार है वो क्रामण है, धातु परिवर्तन संस्कार। ठीक है, क्रामण संस्कार बताए क्या बोलता है। क्रामण संस्कार होता है वो निकृष्ट धातु जो होती है ना उसको उत्कृष्ट धातु में परिवर्तित कर देता है और शरीर को दिव्य बना देता है। बस इतना याद रखना है। पारद के जो 16वां संस्कार होता है उसको क्रामण संस्कार बोलते हैं, क्रामण धातु परिवर्तन संस्कार बोलते हैं। अब वो क्या करता है, निकृष्ट धातु होती है उसको उत्कृष्ट धातु में परिवर्तित करके शरीर को दिव्य और अजर अमर बना देता है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी कि आत्मा नित्य होती है, अक्षय होती है, अचिंत्य होती है। फिर भी एक बार और कर लेते। आत्मा जो होती है वो नित्य होती है, नित्य मतलब जिसका नाश नहीं हो सके वो नित्य है। अश जिसका श न हो, अचिंत्य शक्ति युक्त मतलब जिसमें चिंता शक्ति नहीं हो, मतलब चिंता करने की कैपेसिटी नहीं होती है आत्मा के अंदर। मन चिंता करता है, आत्मा कभी भी चिंता नहीं करती है। ठीक है, बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ से। तो हमने रसशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ आयुर्वेदा लेक्चर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे पूरा आयुर्वेदा आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। जितना से जितना ज़्यादा शेयर हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।